अभी एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल सॉल्व करना है बाय सिंपलेक्स मेथड, लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय सिंपलेक्स मेथड. Solve the following by simplex method. This is linear programming problem. Linear programming problem by simplex method. ओके, सिंपलेक्स मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे वो इस क्वेश्चन में अभी देखेंगे. क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम ऑफ z, दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन इक्वल टू 2x1 प्लस 5x2. सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट क्या है, ये कंस्टेंट x1 प्लस 4x2 लेस और इक्वल टू 24. सेकंड है कंस्टेंट 3x1 प्लस x2 लेस और इक्वल टू 21. थर्ड है x1 प्लस x2 लेस और इक्वल टू 9. x1 x2 ग्रेटर और इक्वल टू क्या है, 0. तो इसका सॉल्यूशन देखो. देखो, टू सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यूजिंग द सिंपलेक्स मेथड वी फर्स्ट नीड टू कन्वर्ट द प्रॉब्लम इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म. पहले ये जो गिवन एग्जांपल है, गिवन एग्जांपल जो है इसको कौन से फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इन जनरल लेके देख लो. अभी ये जैसे क्वेश्चन है, कौन सा ये क्वेश्चन, यहाँ पे लेस और इक्वल टू लेस और इक्वल टू लेस और इक्वल टू है, और ये x1 x2 ग्रेटर और इक्वल टू 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से. तो इसमें स्लैक वेरिएबल आएगा. कैसे आएगा देखो अभी सॉल्यूशन में. देखो, इंट्रोड्यूस थ्री कंस्टेंट है ना, देखो इसमें थ्री कंस्टेंट है 1 2 3 है ना, और लेस और इक्वल टू लेस और इक्वल टू लेस और इक्वल टू. सो देखो, इंट्रोड्यूस स्लैक वेरिएबल s1 s2 s3 ऐड करेंगे. सही है, क्योंकि लेस और इक्वल टू साइन है ना, वो स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे. ओके, क्योंकि ये साइन क्या है, लेस और इक्वल टू लेस और इक्वल टू लेस और इक्वल टू. इंट्रोड्यूस स्लैक वेरिएबल s1 s2 s3 टू कन्वर्ट द इनइक्वालिटी इनटू इक्वालिटीज. कन्वर्ट इनइक्वालिटीज इनटू इनइक्वालिटी मतलब ये लेस और इक्वल टू कन्वर्टेड टू इक्वल टू, तो उसलिए स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे. सही है. अभी देखो नेक्स्ट, देखो अभी rewrite the objective function to move all variable to the left side. तो जैसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम ऑफ z इक्वल टू क्या है, 2x1 प्लस 5x2 है ना, ये गिवन है नहीं. देखो z इक्वल टू 2x1 प्लस 5x2. अभी इक्वल टू के ये जो टर्म है इक्वल टू के उधर लेके आओ, तो z माइनस 2x1 माइनस 5x2 इक्वल टू 0. ये एक फंक्शन हो गया. नहीं, कांस्टेंट. अभी कांस्टेंट क्या है, फर्स्ट कांस्टेंट क्या है, x1 प्लस 4x2 लेस और इक्वल टू 21. अभी इसमें एक स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे जो s1 रहेगा. थ्री कांस्टेंट के लिए थ्री स्लैक वेरिएबल s1 s2 s3. एक इसमें डालेंगे तो देखो x1 प्लस 4x2 प्लस s1 इक्वल टू 24. दूसरा 3x1 प्लस x2 लेस और इक्वल टू 21 मतलब 3x1 प्लस x2 प्लस s2. ये दूसरा स्लैक वेरिएबल डालेंगे दूसरे कांस्टेंट में इक्वल टू 21, क्योंकि लेस और इक्वल टू किस में कन्वर्ट करना है अपने को, इक्वल टू में, इसलिए स्लैक वेरिएबल अपन ऐड कर रहे हैं इसमें. सही. नेक्स्ट, x1 प्लस x2 लेस और इक्वल टू 9, दिस इज द थर्ड कांस्टेंट. तो x1 प्लस x2 प्लस s3 इक्वल टू 9, और नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट x1 x2 s1 s2 s3 ग्रेटर और इक्वल टू 0. मतलब ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म. सही है. ये स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे, क्लियर है. स्लैक वेरिएबल 3 आएंगे क्योंकि कांस्टेंट यहाँ पे 3 दिए. सही. और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन को इस तरीके से लिखेंगे. अभी इनिशियल सिंपलेक्स टेबल फॉर्म करेंगे. सेटअप द इनिशियल सिंपलेक्स टेबल. अभी वो टेबल कैसे फॉर्म करेंगे देखो. अभी देखो, इनिशियल सिंपलेक्स टेबल कैसे फॉर्म करेंगे देखो. यहाँ पे देखो z माइनस 2x1 माइनस 5x2 राइट हैंड साइड में क्या है, 0. सही है. तो टेबल में देखो ये बेसिस, बेसिस मतलब वो जो s1 s2 s3 से है ना, स्लैक वेरिएबल और ऑब्जेक्टिव फंक्शन z स्टार्टिंग में बेसिस. और राइट हैंड अभी देखो ये s1 लिया है, s1 मतलब नहीं कि कांस्टेंट इसका. अभी इसको नहीं के देखो ये वन वन कहां से आया, ये x1 क्योंकि ये ऊपर में x1 x2 s1 s2 s3 z, और इधर ने क्या s1 s2 s3 और z. ये स्टार्टिंग में थी s1 s2 s3. उसके बाद ने क्या x1 x2 मतलब वो उसकी इन जनरल ने क्या ये जो स्लैक वेरिएबल लिया है ना उसको उस तरीके से लेंगे. कुछ कुछ टेबल में ने क्या कॉस्ट वैल्यू के हिसाब से दिया है 0 0 0, उस हिसाब से वो जो वैल्यू असाइन करते हैं मतलब स्टार्टिंग में 0 लेते. लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली नहीं कि यहाँ पे s1 लिखो s2 s3. सही है. अभी देखो ये पहला रो कैसे लिखा,
बताता हूँ। देखो इस इक्वेशन की ये जो पहला कांस्टेंट है ना, वो कांस्टेंट के हिसाब से लेगा। इसमें S1 है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, S1 आ गया। क्लियर है। यहाँ पे x1 है, x1 का कोएफिशिएंट क्या है, 1, इसलिए 1 आ गया। उसके बाद ये x2 का कोएफिशिएंट क्या है, 4, इसलिए यहाँ पे 4 आ गया। देन S1 का कोएफिशिएंट, यहाँ पे S1 का कोएफिशिएंट क्या है, 1, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, 1। और बाकी पूरा क्या है, 0 0 0, क्योंकि इसमें देखो ना S2 है क्या, इसमें S2 है क्या, नहीं है, 0 रहेगा उसका कोएफिशिएंट। S3 है क्या, इसमें नहीं है, तो उसका कोएफिशिएंट 0, मतलब ये 0। इसमें Z है क्या, नहीं है, मतलब उसका कोएफिशिएंट 0। और राइट हैंड साइड क्या है, 24, तो राइट हैंड साइड यहाँ पे 24। सही है। अभी सेकंड कांस्टेंट के हिसाब से सेकंड रो, मतलब ये जो सेकंड रो है ना, ये सेकंड कांस्टेंट के हिसाब से सेकंड कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, 3x1 प्लस x2 प्लस s2 इक्वल टू 21। तो s2 मतलब यहाँ पे बेसिस नहीं, कि यहाँ पे s2 है। देखिए 3 कैसे आया, देखो यहाँ पे x1 का कोएफिशिएंट क्या है, मतलब ये x1 का कॉलम है ना, ये x2 का कॉलम है, ये s1 का कॉलम है, ये s2 का कॉलम है, ये s3 का कॉलम है। तो कॉलम के हिसाब से कोएफिशिएंट चेंज करेंगे। जैसे x1 का कॉलम देखो s2 के ऊपर, सेकंड कांस्टेंट के ऊपर है ना, इसमें x1 का कोएफिशिएंट क्या है, 3, देखो यहाँ पे 3 आ गया, देखो ये 3। देन यहाँ पे x2 का कोएफिशिएंट क्या है, 1, देखो यहाँ पे 1 आ गया। देन यहाँ पे s1 है क्या, नहीं है, तो उसका कोएफिशिएंट 0, देखो 0 लिखा। यहाँ पे s2 है क्या, यस, s2 का कोएफिशिएंट 1, देखो 1 लिखा। देन s3 है क्या, नहीं 0, और z है क्या, नहीं 0, और राइट हैंड साइड क्या है, 21, देखो 21। क्लियर। देन s3 के लिए थर्ड कांस्टेंट क्या है, x1 प्लस x2 प्लस s3 इक्वल टू 9, है ना, ये थर्ड कांस्टेंट से ये आ गया ना, तो यहाँ पे s3 आ गया। ठीक है, क्योंकि थर्ड रो थर्ड कांस्टेंट के हिसाब से, तो s3 आ गया। अभी देखो नेक्स्ट, x1 का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या, मतलब पहले कॉलम x1 है ना, तो x1 का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1, देखो 1 आ गया यहाँ पे। देन x2 का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1, देखो 1 आ गया। यहाँ पे s1 है क्या, नहीं है, तो उसका कोएफिशिएंट 0, देखो 0। s2 है क्या, उसमें नहीं है, 0। s3 है, यस 1 आएगा कोएफिशिएंट, देखो s3 का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1, तो 1 आएगा। और z है क्या, उसमें नहीं है, 0, और राइट हैंड साइड क्या है, 9, तो 9 आ गया। देन अभी ये फंक्शन ये z वाला कौन सा, ये जो z है ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है ना, ये तो z वैसे की वैसे लिखा ये। देन उसके बाद x1 कॉलम में, मतलब नहीं कि x1 का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या, ये इक्वेशन में क्या है, -2, देखो -2 लिखा। देन x2 का कोएफिशिएंट -5, बाकी पूरे 0 0 0, है ना, 0 0 0, और z की जगह 1, ये देखो क्योंकि z है ना, इसमें z का कोएफिशिएंट 1, z 0 0 0 1 0, क्योंकि राइट हैंड साइड में 0, यहाँ पे देखो 0। सही है। मतलब इसको इन जनरल अगर ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसको इस तरीके से भी लिख दिया है। सपोज देखो पहले लिखता हूँ मैं, मतलब टेबल फॉर्म करने से पहले z -2x1 -5x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3 तक घेतलाय ना, s3 तक लिया है ना अपन ने, s3 तक लिया, तो दिस इज इक्वल टू 0, मतलब इसको लिखा मैंने। उसके बाद इसको लिखता, दिस इज 0z, सही है, प्लस x1 प्लस 4x2 प्लस s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3 इक्वल टू क्या है, 24। सही है। उसके आगे इसमें z है क्या, नहीं है, मतलब ये सेकंड कांस्टेंट है ना, ये इसको 0z प्लस 3x1, है ना, ये वाला इक्वेशन, प्लस x2 प्लस s1 है क्या, उसमें नहीं है, मतलब 0s1 प्लस s2 प्लस 0s3 इक्वल टू क्या है, 21, राइट हैंड से 21 है ना। सही है। तो देखो यहाँ पे अभी नेक्स्ट, ये x1 x2 है, ये s3 है, मतलब 0z प्लस x1 प्लस x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3 इक्वल टू 9।
तो ये मतलब इसी हिसाब से लिखा मैंने। देखो इसको टेबल के फॉर्म में उतार दो। देखो ये S1 मतलब कौन सा, ये वाला है ना, पहला जो रो है ना, ये वाला जो रो है, ये दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकंड रो, दिस इज थर्ड रो एंड दिस इज फोर्थ रो। ये वाला फोर्थ रो है। सही, ये वाला क्या है, फोर्थ रो है। सही है। देखो कैसे लिखा, देखो फर्स्ट रो देखो इसके हिसाब से नहीं, फर्स्ट रो देखो जीरो जेड, जीरो जेड मतलब यहाँ पे देखो जीरो, देन इसका कोएफिशिएंट वन, नहीं सॉरी, ये फर्स्ट रो मतलब ये S1 वाला वन, देखो ये वन इंटू x1 है ना, वन फोर, यस वन वन, बाकी पूरे जीरो जीरो जीरो, और जेड भी क्या है जीरो, देखो जेड जीरो, और राइट हैंड साइड देखो 24। देन सेकंड रो का राइट हैंड साइड 21, सिर्फ थ्री वन, मतलब जो कोएफिशिएंट रहेगा x1 का थ्री, यहाँ पे वन जीरो, S2 की जगह देखो वन आ गया, मतलब यहाँ पे क्या वन, तो ये वन आ गया। क्लियर है कैसे लिखा, मतलब इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हो। टेबल एक बार फॉर्म हो गया, मतलब ये रेशो बाद में, ये जो है ना ये बाद में, सिर्फ राइट हैंड साइड तक टेबल फॉर्म करते आना चाहिए। सही है, मतलब इस तरीके से आप लोग टेबल फॉर्म करेंगे। ठीक है, अभी देखो टेबल के बाद, अभी टेबल के बाद देखो इटरेशन वन, अभी इस टेबल का आगे लिखा है, देखो इटरेशन वन, अभी ये टेबल तो पूरा फॉर्म हो गया। टेबल के आगे क्या करेंगे देखो, एंटरिंग वेरिएबल, एंटरिंग वेरिएबल क्या है, द मोस्ट नेगेटिव कोएफिशिएंट इन द सेट रो इज -5, मतलब कौन सा, ये जो -5 है ना, ये मोस्ट एंटरिंग, मतलब यहां से एंट्री करेंगे। सही है, मतलब नहीं कि x2 इस कॉलम को चेंज करेंगे, यहाँ से एंट्री करेंगे मतलब इस कॉलम को चेंज करेंगे, उस हिसाब से बाकी भी चेंज हो जाएंगे, रो ऑपरेशन लगाएंगे तो। ठीक है, अभी देखो, ठीक है, मोस्ट नेगेटिव कोएफिशिएंट इन z रो इज -5, सो द x2 इज एंटरिंग वेरिएबल, मतलब ये जो x2 है दिस इज एंटरिंग वेरिएबल, क्योंकि ये कॉलम है ना -5 मतलब x2 का कॉलम है, एंटरिंग वेरिएबल, सो पायवट कॉलम, दिस इज अ पायवट कॉलम। ओके, अभी लिविंग वेरिएबल, अभी लिविंग वेरिएबल देखो कैसे निकालेंगे, कैलकुलेट द रेशियोज, मतलब ये जो रेशियो फाइंड किया ना राइट हैंड साइड, ये रेशियो फाइंड करेंगे। अभी ये रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव रेशियो इज 6 फ्रॉम द S1 रो, सो S1 इज अ लिविंग वेरिएबल, इसमें स्मॉलेस्ट क्या है 6, मतलब दिस S1 इज अ लिविंग वेरिएबल। अभी ये 6 स्मॉलेस्ट कैसे निकाला, देखो अभी ये 24, ये कॉलम है ना x2 का कॉलम है, मतलब समझने के लिए देखो रेशियो कैसे फाइंड किया, देखो ये रेशियो कैसे फाइंड किया पता है क्या, ये x2 का कॉलम मतलब 4 1 1 -5, और यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या है 24 21 9 0, तो ये रेशियो पता है क्या, दिस वैल्यू डिवाइड बाय 4, मतलब 24/4, मतलब दिस 24/4, देन ये सेकंड 21/1, सही है, देन 9/1 आ गया, मतलब दिस इज 6, दिस इज 21 एंड दिस इज 9। अभी तीनों में से मिनिमम क्या है, मिनिमम है 6, तो मिनिमम मतलब S1 इज अ लिविंग वेरिएबल, वही तो लिया, मिनिमम लेना है तीनों में से। सही है, तीनों पॉजिटिव है, अगर निगेटिव रहता तो निगेटिव तो छोड़ ही देना है, पॉजिटिव से में से ही चेक करना है कौन सा मिनिमम है, तो मिनिमम क्या है 6, वही लिखा है यहाँ पे देखो, कैलकुलेट द रेशियो, कैलकुलेट द रेशियो, रेशियो कैलकुलेट कर दिया अपने, द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव रेशियो इज 6, है ना, तीनों में से स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव रेशियो कौन सा है, नॉन नेगेटिव, सही है, दैट इज 6, सो S1 इज अ लिविंग वेरिएबल, मतलब ये 6 है ना, 6 मतलब फर्स्ट रो, फर्स्ट रो में कौन सा S1 है बेसिस, तो S1 क्या रहेगा, S1 इज अ लिविंग वेरिएबल, दैट इज पायवट रो, S1 को बोलेंगे अपन पायवट रो, जैसे ये x2 एंटरिंग वेरिएबल है ना, दैट इज पायवट कॉलम, दिस इज पायवट रो। अभी पायवट एलिमेंट देखो, पायवट एलिमेंट इज 4, अभी इसको कैसे निकाला, देखो यहां से एक एंट्री है ना, x2 कॉलम है ना, ये x2 कॉलम है ना, मतलब ये x2, और रेशो दिस, ये रेशो, रेशो मतलब ये मिनिमम है, अभी यहां से एंट्री और यहां से एंट्री,
कॉमन कहाँ पे आ रहा है, 4 की तरफ आ रहा है ना, मतलब इसलिए वैसे 4 देखो ये यहाँ से एंट्री 4, यहाँ से एक S1 कॉमन कौन सा है उसमें, x2 और S1 में 4 है। एंटरिंग और लिविंग वेरिएबल में देखो पायोट एलिमेंट, दैट इज पायोट एलिमेंट इज 4, मतलब ये दिस इज 4, पायोट रो एंड पायोट कॉलम में कॉमन, ये पायोट रो हो गया और ये पायोट कॉलम, उसमें कॉमन कौन सा 4 एलिमेंट है, सो पायोट एलिमेंट, उसको पायोट एलिमेंट बोलेंगे, पायोट एलिमेंट इज 4। परफॉर्म रो ऑपरेशन, अभी रो ऑपरेशन लगाएंगे, अभी क्या करेंगे पता है क्या, इस 4 को 1 बनाएंगे, सही, इस 4 को बनाएंगे, मतलब नहीं क्या, ये पायोट एलिमेंट जो है ना उसको 1 बनाएंगे और बाकी मतलब इसको 1 और ये x2 के कॉलम के बाकी पूरे एलिमेंट मतलब जैसे 1 1 -5 इसको 0 बनाएंगे, ठीक है, और इसको 4 को बनाएंगे 1, तो उसके लिए रो ऑपरेशन लगेगा। तो रो ऑपरेशन क्या लगा है देखो, देखो डिवाइड द पायोट रो R1 by 4 टू मेक द पायोट एलिमेंट 1, पायोट एलिमेंट ये 4 है ना, उसको नहीं, ये पूरे रो जो है, ये पूरा रो कहां तक, राइट हैंड साइड तक, इस राइट हैंड साइड तक, सिर्फ इस राइट हैंड साइड तक नहीं, क्या ये पूरे रो को डिवाइड बाय क्या करो 4, देखो 4 कर दिया, देखो यहाँ पे ये नेक्स्ट रो आ गया 1 by 4 1, देखो x2 1 बन गया 1 by 4 0 0 6, सही है, सिर्फ यही तक, थोड़ी देर के लिए ये ना कि ये रेशो भूल जाओ, सिर्फ राइट हैंड साइड टेबल तक याद रखो, सही है। देखो अभी बेसिक डायग्राम के हिसाब से क्या किया है, डिवाइड द रो R1 by 4 टू मेक द पायोट एलिमेंट 1, देखो दिस इज R1, अभी यहाँ पे x2 कैसे है, ये x2 की हो क्योंकि देखो अपन ने क्या, ये x2 के हिसाब से चेंज किया ना, x2 में एंट्री लिया ना, तो ये S1 की जगह x2 आएगा, देखो ना -5 मोस्ट नेगेटिव -5 मतलब कॉलम कौन सा लिया अपन ने, x2 लिया ना, और ये मतलब एंटर कर रहा है x2, और लीव कौन सा कर रहा है, लिविंग वेरिएबल S1, मतलब S1 लीव कर रहा है और x1 एंटर कर रहा है, मतलब ये x1 की जगह ने क्या, x सॉरी S1 जो है लिविंग वेरिएबल है ना, देखो यहाँ पे लिविंग वेरिएबल S1 है, एंटरिंग वेरिएबल क्या x2, मतलब ये S1 की जगह नेक्स्ट टेबल में क्या है x2, देखो x2, और वो ये पूरे रो को डिवाइड बाय क्या कर रहे हैं अपन 4 से, देखो यहाँ पे 4 से, थोड़ी देर के लिए ना कि ये रेशो भूल जाओ, सिर्फ यही तक याद रखो, राइट हैंड साइड तक डिवाइड बाय 4 कर दिया इसको, तो ये रेशो आ गया, तो ये अभी इसका यूज करेंगे, बाकी ने क्या जीरो करना है, किसको जीरो करना है अभी, ये 1 को जीरो करना है, ये 1 को जीरो करना है, ये -5 को जीरो करना है, तो उसके लिए ऑपरेशन लगेंगे, देखो अभी ये ऑपरेशन, ये जो न्यू रो आ गया ना, ये R1 जो यहाँ पे देखो R1 टेंड्स टू R1 by 4, अभी यहाँ पे जो R1 का यूज करेंगे ना, ये जो चेंज ऑफ R1 जो आएगा ना उसका यूज करेंगे, मतलब ये वाला, सही है, मतलब वो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, मतलब नहीं कि वो चेंज कौन सा 1 by 4 1 1 by 4 0 0 0 6 है ना, ये रो है ना वो, ये वाला R1 रहेगा, ऊपर वाले R1 के हिसाब से रिड्यूस मत कर देना ये चाहिए, क्योंकि इसको अपन ने डिवाइड बाय 4 कर दिया, फिर डिवाइड बाय 4 करने के बाद नहीं क्या, देखो R1 टेंड्स टू R1 डिवाइड बाय 4 कर दे, मेक अदर एलिमेंट टू पायोट कॉलम 0, देखो इसको 0 किया, तो इसको 0, देखो ये 0 ये 0 ये 0, तो उसके लिए ऑपरेशन क्या लगे, देखो R2 टेंड्स टू R2 माइनस 1 इंटू R1, सही है ना, क्योंकि R2 क्या है यहाँ पे, इसको 0 करना है ना, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, लेकिन इसके हिसाब से नहीं, अपने को इसके हिसाब से लगाना है, इसके हिसाब से, इसके हिसाब से, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या 1 है, तो क्या करेंगे अपन R2 माइनस R1, नेक्स्ट यहाँ पे 1 है, देखो यहाँ पे ये इसको भी चेंज करना है ना, सभी रो को मतलब नहीं क्या R2 R3 को, तो R3 माइनस R1, क्योंकि 1 1 है वहां पे, देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या है -5 है, यहाँ पे -5 है, तो इसको ऑपरेशन कैसे लगेगा, देखो R4 माइनस -5 टाइम्स ऑफ R1, तो वो क्या हो जाएगा R4 प्लस 5R1, क्योंकि R4 है ऑलरेडी -5 और R1 है 1, तो -5 प्लस 5 0, देखो यहाँ पे 0 हो गया, ये बाकी पूरे एलिमेंट चेंज करना है उसी के हिसाब से, है ना, जैसे कि देखो अभी मैं बताता हूँ, देखो ये अभी ये पूरा S2 निकाल के बताता हूँ, S2 राइट हैंड साइड तक, ठीक है, देखो ऑपरेशन क्या है, R2 टेंड्स टू
R2 माइनस 1 into R1। ठीक है, ऊपर का टेबल देखो। तो ये जो है ना, ये R1 कौन सा रहेगा पता है क्या? ये वाला R1 नहीं रहेगा, R1 R2 R3। अभी चेंज वाला जो है ना, क्योंकि अपन ने यहाँ पे चेंज किया R1 को, R1 डिवाइड बाय 4 करके, मतलब वो नहीं क्या, इसको डिवाइड बाय 4 करने के बाद जो R1 रहेगा ना, मतलब इसको डिवाइड बाय 4 करेंगे तो R1 क्या रहेगा, R1 रहेगा यहाँ पे 1/4 1 1/4 0 0 0 और ये 6 राइट हैंड से, ये R1 रहेगा। अभी ये R1 के हिसाब से ऑपरेशन लगाएंगे। जैसे देखो R2, अभी ये देखो ये आ गया, ये R1 आ गया चेंज वाला। अभी इसको चेंज करना है। R2 ऊपर में क्या है देखो, मतलब नहीं क्या, कैसे देखो, अभी ये R1 अभी R2, ये रो 1 हो गया ना, अभी रो R2 मतलब ये वाला, ये रो, यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे वैल्यू होगी 11/4। अभी ये वैल्यू कैसे निकली पता है क्या, ऊपर में देखो, देखो ऊपर का टेबल देखो, देखो यहाँ पे क्या है वैल्यू, R2 में चेक करना है ना, 3 3 ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन क्या है, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1, है ना, ऊपर में लिखा ही मैंने, देखो देखो R2 माइनस 1 into R1, R2 क्या है 3 माइनस R1 क्या है ये 1/4, ये R1 मत लेना 1, जो चेंज वाला आएगा ना डिवाइड बाय 4 करने के बाद उसको R1 लेना 1/4। अभी 1 माइनस 3 माइनस 1/4 कितना आता है, 12 माइनस 1/4 दैट इज इक्वल टू 11/4, आगे 11/4। नेक्स्ट ये एलिमेंट निकालना है, मतलब यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे क्या है 1 माइनस, अभी चेंज वाला यहाँ पे क्या है 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, मतलब दिस इज 0। देन ये वाला एलिमेंट यहाँ पे क्या है, थर्ड देखो, थर्ड यहाँ पे 0 माइनस, सही है, 0 माइनस, यहाँ पे क्या है 1/4 है, देखो यहाँ पे देखो 0 माइनस 1/4, so this is minus 1/4, सही है, देखो ये आ गया, देखो -1/4। देन ऊपर क्या है फिर, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है 1, और यहाँ पे देखो ये 1 यहाँ पे 0, मतलब ये आ जाएगा -1/4, ये 1 है ऑलरेडी, तो 1 माइनस 0 ये 1 ही रहेगा, ये 0 माइनस 0 0 ही रहेगा, और 0 माइनस 0 0, उसके बाद 21, ये 21 है, 21 माइनस 6 ये आएगा 15, देखो यहाँ पे 15 आ गया, सही है। अभी ये रो 2 हो गया, अभी रो 3, रो 3 मतलब ये 3/4 0 -1/4 0 1 4 0 3, ये कैसे है देखो, अभी अभी R3 के लिए देखो, R3 के लिए ऑपरेशन क्या है, देखो R3 के लिए ऑपरेशन क्या है, R3 के लिए ऑपरेशन है R3 माइनस 1 into R1, सही है। देखो यहाँ पे मैं फिर से नहीं क्या, देखो R3 चेंज हो रहा है ना, तो इक्वल टू देखो R3, मैं पहले डायरेक्टली पूरा R3 लिख देता था, कहाँ से, ये वाला R3 लिखेंगे, देखो ये 1 0 0 0 1 0 9, सही है, 1 0 0 1 0 9 लिख दिया पूरा ये रो। उसके बाद -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू, यहाँ पे R1 क्या है, यहाँ पे R1 है, देखो ये R1, ये R1 मतलब कौन सा, ये वाला चेंज वाला R1, ये 1/4 है, यहाँ पे 1/4, यहाँ पे R1 है 1, यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R1 1/4, सही है, एक मिनट, ओह ये गलत लिखा अपने, यहाँ पे और एक चाहिए 1 1 0 0 1 0 9 1 1 0 0, और एक भूल गया 1 1, यहाँ पे और एक चाहिए था, दिस इज 1 चाहिए, फिर इसके बाद दिस इज इक्वल टू 0 -1 इंटू, यहाँ पे आएगा 1/, यहाँ पे जो आएगा चेंज ऑफ रो, यहाँ पे आएगा 1/4, ओके, मैं फिर से एक बार लिखता हूँ, ओके वो चीज,
ऑपरेशन क्या है यहाँ पे? ऑपरेशन है R3 टेंड्स टू R3 माइनस 1 इंटू R1, ये ऑपरेशन है, सही है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज इक्वल टू, देखो पहले कौन सा, ये रो 1 1, मैं कॉलम के फॉर्म में लिख रहा हूँ 0 0 1 0 9, देन माइनस 1 इंटू 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 माइनस 1 इंटू, अभी यहाँ पे R1, R1 कौन सा रहेगा? ये नए सिम टेबल का जो R1 रहेगा ना, वो R1, क्योंकि अपन ने R1 को डिवाइड बाय 4 किया, सो दिस इज 1 बाय 4, दिस इज 1, दिस इज 1 बाय 4, उसके बाद दिस इज यहाँ पे कितना आएगा? दिस इज 0 0 0 एंड दिस इज 6, क्लियर है। तो देखो इसकी वैल्यू 1 माइनस 1 बाय 4, इसका आएगा 3 बाय 4, देन 1 माइनस 1, इसका आएगा 0 0 माइनस 1 बाय 4, दिस इज माइनस 1 बाय 4, 0 माइनस 0 0, देन 1 माइनस 0 1 एंड 0 माइनस 0 0 एंड 9 माइनस 3 6। देखो अभी इसको देखो, ये 3 बाय 4, देखो फर्स्ट 3 बाय 4, देखो यहाँ पे 3 बाय 4 आ गया, देन सेकंड 0, देखो यहाँ पे 0, मतलब ये रो के फॉर्म में लिखो पूरा, देखो रो के फॉर्म में देखो चेक करो, वही है, देन माइनस 1 बाय 4, देखो यहाँ पे माइनस 1 बाय 4, 0 0, देन 1 1, देन 0, देखो 0, देन 3 3, क्लियर है। अभी नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट कौन सा को, रो R4, मतलब ये रो 4 को, रो 4 का निकालेंगे, तो रो 4 देखो यहाँ पे R4 टेंड्स टू, ऑपरेशन क्या है? R4 प्लस, देखो नहीं, R4 प्लस 5R1 है, प्लस 5R1, तो ये ऑपरेशन कैसे लगा मैंने पहले ही बताया, किसको जीरो करना है, ये जो चीज है ना इसको जीरो करना है। तो पहले टेबल के ऊपर जाओ, देखो पहले टेबल में R4 लिखो, पहले टेबल का R4, ओके पहले टेबल का R4 लिखेंगे, ठीक है। अभी देखो अभी ये R4, R4 के यहाँ पे -2 -5 0 0 0 1 और 0, प्लस 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 प्लस, देन 5 इंटू, देन 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू, देखिए R1, R1 क्या है यहाँ पे? ये वाला R1 है ना, क्योंकि R1 को अपन ने डिवाइड बाय 4 किया ना, देखो स्टार्ट 1 बाय 4 है पहले, देखो ये 1 बाय 4, उसके बाद 1, उसके बाद 1 बाय 4, उसके बाद 0, उसके बाद 0, अगेन 0, उसके बाद 6, सही है। अभी इसका -2 प्लस 5 बाय 4, -2 प्लस 5 बाय 4 कितना आएगा? -8, मतलब दिस इज -3 बाय 4, then -4 plus 5, this is 0, then 0 plus 5 by 4, this is 5 by 4, then 0 plus 0 0, क्योंकि 5 into 0 0, तो देखो 5 into 0, this is again 0, then 1 plus 5 into 0 0, मतलब this is 1, then 0 plus 5 into 6 30, देखो इसको रो के फॉर्म में अरेंज करो, इसको रो के फॉर्म में करेंगे, देखो -3 by 4 के बाद क्या है? 0, 0 के बाद 5 by 4, 5 by 4 के बाद 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद, सॉरी 0, 0 के बाद अगेन 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 30, ऐसे गिनो, उसके बाद क्या है? सही, ये रो कैसे है? ऑपरेशन। अभी देखो इसके आगे, अभी इस टेबल के आगे रेशो निकालेंगे, देखो अभी यस, रेशो निकालने से पहले और एक चीज, पहले इतना टेबल है, अभी फिर से नहीं, जेड का मोस्ट नेगेटिव देखेंगे, देखो आगे लिखा ही है, एंटरिंग वेरिएबल देयर इज अ स्टिल नेगेटिव कोएफिशिएंट, है ना, जेड का पूरे कोएफिशिएंट पॉजिटिव नहीं आते तब तक कंटिन्यू करते जाएंगे इटरेशन, सही है। तो क्या एंटरिंग है ना, एंटरिंग वेरिएबल देयर इज स्टिल नेगेटिव कोएफिशिएंट इन द जेड रो, सही है। तो नेगेटिव कोएफिशिएंट इन द जेड रो इज -3/4, सो x1 इज ए एंटरिंग वेरिएबल। अभी ये जो है इन जनरल कैसे पता है क्या, सपोज अगर z को यहाँ पे माइनस लगा दिया तो ये पॉजिटिव चेक करेंगे, z यहाँ पे पॉजिटिव तो ये पे मोस्ट नेगेटिव चेक करेंगे, क्योंकि z यहाँ पे z है ना, -z नहीं लिखा है इसलिए मोस्ट नेगेटिव। देखो अभी एंटरिंग वेरिएबल देयर इज स्टिल अ नेगेटिव कोएफिशिएंट इन द z रो, नेगेटिव कोएफिशिएंट है z रो में, क्या सा -3/4,
सो -3/4 मतलब कॉलम कौन सा हो गया, वो x1. सो x1 इज ए एंटरिंग वेरिएबल दैट इज पायॉट कॉलम. एंड लिविंग वेरिएबल कौन सा रहेगा, अभी लिविंग वेरिएबल के लिए फाइंड करना पड़ेगा रेशो. सही है, तो लिविंग वेरिएबल के लिए रेशो फाइंड करना होगा. जैसे फर्स्ट टेबल में अपन ने रेशो फाइंड किया ना, कैसे फाइंड किया था, ये कॉलम है और ये राइट हैंड साइड है, तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट राइट हैंड साइड डिवाइड बाय x1, कोई कॉलम के एलिमेंट, मतलब 6 डिवाइड बाय 1/4 इज 6 डिवाइड बाय 1/4. देन ये रेशो कैसे, ये 15 डिवाइड बाय 11/4. देन ये रेशो कैसे, 3 डिवाइड बाय 3/4. इसका नहीं चेक करेंगे रेशो, सिर्फ ये जो है स्लैक वेरिएबल तक है ना, यही तक 3 तक ही रेशो चेक करेंगे. सही है, अभी ये तीनों में इसका आ गया 24, इसका आ गया 5.45, इसका आ गया 4. अभी मिनिमम चेक करेंगे. देखो यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट द रेशियो, द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव रेशियो इज 4. 4 है, सो फ्रॉम S3. 4 मतलब रो कौन सा हो गया, वो S3 वाला. सो फ्रॉम द S3 रो, सो S3 इज द लिविंग वेरिएबल, मतलब S3 को निकाल दें. जैसे देखो पहले इसमें x1 को निकाल दिया था, x2 आ गया एंटरिंग वेरिएबल. अभी इसमें एंटरिंग वेरिएबल सेकंड इटरेशन में क्या, x1 है, ये x1 एंटर कर रहा है, कौन निकल रहा है अभी, S3. सो S3 इज अ लिविंग वेरिएबल पायॉट रो. सो पायॉट एलिमेंट कॉमन कौन सा हो गया, देखो ये वाला रो और ये वाला कॉलम का पे कौन से पॉइंट कॉमन है, 3/4 है ना. दिस इज अ पायॉट एलिमेंट. सही है, सो पायॉट एलिमेंट इज 3/4. 3/4 को क्या बनाएंगे अपन, 1. ये 3/4 जो है उसको 1 बनाएंगे, तो क्या करेंगे देखो अभी, परफॉर्म रो ऑपरेशन, डिवाइड द पायॉट रो R3 by 3/4. सो टू मेक द पायॉट एलिमेंट 1, तो R3 टेंस टू R3 डिवाइड बाय 4. देखो ये वाला रो देखो डिवाइड बाय 4 करने के बाद आ गया. सही है, कौन सा आ गया वो रो, देखो वो रो क्या आ गया, देखो डिवाइड बाय क्या किया, कौन से रो को डिवाइड बाय क्या किया, डिवाइड बाय 3/4 कर दिया. किसको, इसको, इसको डिवाइड बाय क्या कर दिया, 3/4. 3/4 कर दिया तो पहला एलिमेंट बन गया 1, ये एलिमेंट बन गया 1, ये तो जीरो ही रहेगा. सो -1/4 डिवाइड बाय 3/4, तो क्या आएगा माइनस, वो आएगा 1/3, -1/3. वो आएगा -1/3. इसको इसको डिवाइड बाय 3/4 कर रहे हैं ना. नेक्स्ट ये रहेगा 0, उसके बाद 1 डिवाइड बाय 3/4 तो हो जाएगा 4/3, ये 0, और उसके आगे 3 डिवाइड बाय 3/4 तो हो जाएगा 4. देखो ये आगे है कि ये, देखो यहाँ, देखो ये रहे, देखो 1 0 -3/4 सही है, 0 4/3 0 4. देखो यहाँ ये है चेंज वाला जो R3 है ना, चेंज वाला R3. अभी ऑपरेशन लगेंगे. अभी देखो किसको 1 बनाया अपन ने, इसको 1 बनाया ना, ये वाला पायॉट एलिमेंट था ना, इसको 1 बना दिया ना, इसको 1 बना दिया ऊपर के टेबल के हिसाब से. ये 3/4 ये पायॉट एलिमेंट है, इसको 1 बनाया, और इसको 0 बनाएंगे, किसको, L1/4 को और 1/4 को. L1/4 मतलब दिस इज R2, एंड इसको क्या बनाएंगे 0, और इसको 0 बनाएंगे R4 को. इसको 1 बनाया ना, बाकी पूरे 0, मतलब कॉलम में पायॉट एलिमेंट को 1 बनाएंगे, बाकी एलिमेंट को 0 कॉलम के. तो उसके लिए ऑपरेशन क्या लगेंगे, देखो अभी, देखो ये ऑपरेशन लगा यहाँ पे. देखो टू मेक अदर एलिमेंट इन द पायॉट कॉलम 0, सो R1 टेंड्स टू R1 -1/4 R3. सही है, अभी ये ऑपरेशन कैसे लगेंगे देखो. R1 क्या है, R1 क्या है यहाँ पे, देखो ऊपर वाले टेबल में R1 क्या है यहाँ पे, 1/4 1 1/4 0 0 0 6. सही है, this is equal to 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 -1/4 -1/4 into है, R3 डालने का है, -1/4 into -1/4 into -1/4 into -1/4 into -1/4 into. अभी R3 यहाँ पे क्या है, चेंज वाला R3, मतलब ये वाला R3, ये सही है, क्योंकि ये R3 क्या है 1 0
-1/3 0 4/3 0 4। देखो इसको सॉल्व करो, ये 1 - 1/4 ये आ जाएगा 0, देन 1 माइनस 1 इंटू 0 ये 0 हो गया, तो 1 माइनस 0 0, देन 1/4 माइनस ये माइनस माइनस प्लस 1/12, सो 1/4 माइनस 1/12 कितना होता है 1/4 माइनस 1 प्लस 1/12 1/4 मतलब 3 प्लस 4 1/3 आएगा, देखो R1 यस दिस इज 1/3 आएगा, दिस इज 0 माइनस 1/3 है ना, क्योंकि 1/4 इंटू 4/3 है, 4 4 कैंसल तो -1/3 ये 0 एंड दिस इज 6 -1 क्योंकि 4 4 कैंसल 1/4 है ना, ये 4 4 कैंसल 1/4 इंटू 4 कैंसल 6 -1 5। देखो ये रो चेक करो और अभी ये चेक करो पूरा सही है, रो 1 R1 क्लियर है। अभी नेक्स्ट के लिए देखो अभी क्या करेंगे, अभी रो टू देखो अभी ऑपरेशन क्या है, रो टू के लिए ऑपरेशन क्या लगाएंगे ऊपर के हिसाब से, देखो ऑपरेशन कैसे किसको जीरो बनाने का है, इसको जीरो करना है ना, इसको जीरो करना है ना 11/4 को, तो दिस इज 1 है, ये ऑलरेडी 1 है, तो R3 को रो टू को चेंज करें ना, इज रो टू माइनस मतलब ये 1 है ना ऑलरेडी, दिस इज 1 माइनस 4 बाय है ना 1/4, सो 1 माइनस 4/11 4/11 करना पड़ेगा 11 माइनस 4, सो 11 R2 माइनस 11/4 R3, यस 11/4 R3 क्योंकि R3 क्या आ गया यहाँ पे R3, ये देखो ये R3 मैंने लिखा है, देखो R3 यहाँ पे 1 है ना, देखो ये 1 0 -1/3, देखो कौन सा ऑपरेशन, ये 11/4 R3, ये किसके हिसाब से ऑपरेशन लगाया पता है क्या, ये जो एलिमेंट है ना ये इसको क्या बनाना है, इसको अपने को नहीं क्या जीरो बनाना है, सही इसको जीरो बनाने के लिए ऑपरेशन, क्योंकि ये ये R3 कौन सा लिया है, R3 ये वाला चेंज वाला नहीं, चेंज वाला ये वाला R3, इसके हिसाब से ऑपरेशन लगाया, नहीं तो ये वाला R3 मत लेना, ये वाला R3 मत लेना, क्योंकि इसको अपने डिवाइड बाय 3/4 करने के बाद चेंज वाला जो होता है ना, मतलब ये वाला चेंज वाला ये उस हिसाब से लिया, सही है। तो देखो अभी इसमें देखो R2 का देखो, R2 कहाँ का देखेंगे अभी, R2 ये टेबल वाला R2 इसको चेंज कर रहे हैं ना अपन, R2 क्या है यहाँ पे 11/4 सही है, उसके बाद 0 -1/4 1 0 0 15 -11/4 -11/4 -11/4 -11/4 -11/4 -11/4 -11/4 इंटू 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 इंटू, अभी R3 क्या है, R3 कौन सा वाला जो है ना इसको डिवाइड बाय 4 किया ना, ये वाला R3 1 है ना, न्यू सेट का R3 लेंगे, मतलब उसको न्यू लाइन 0 -1/3 0 4/3 0 एंड दिस इज 4, तो इसको सॉल्व किया तो इसका क्या था 0, मतलब ये देखो 0 आ गया, देन इसको अगर सॉल्व किया तो 0 - 0 दिस इज अगेन 0, इसको अगर सॉल्व किया -1/4 ये माइनस माइनस प्लस प्लस 11/12, तो इसको अगर सॉल्व किया तो इसका आएगा ये 2/3, सही है, इसको अगर सॉल्व किया तो इसके 2/3 आएगा, उसके बाद दिस इज 1 - 0 मतलब 0 सॉरी 1 1 -11/4 इंटू 0, देन इसको -11/4 4 4 कैंसिल, ये आ जाएगा -11/3, सही ये आ गया, देन ये क्या है दिस इज 0 एंड दिस इज 4 4 कैंसिल 15 -11 दिस इज 4, देखो ये सेकंड रो क्लियर है। अभी सिमिलरली ने क्या थर्ड रो क्या है R3 टेंड्स टू
R3 माइनस क्या ऑपरेशन है, ये देखो ये माइनस मतलब ये ऑपरेशन लगेगा ऐसे प्लस 3/4 R3। सही है। अभी R3 चेक करेंगे। R3 मतलब ये टेबल का R3 ऊपर। सही है। ये R3 क्या है, 3/4 0 माइनस 1/4 0 1 0 3 प्लस 3/4 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 इंटू 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 यहाँ पे R3 कौन सा चेंज जो चेंज वाला है ना, क्योंकि डिवाइड ये वाला R3। सही है। सो दिस इज 1 0 माइनस 1/3 सॉरी R4 को चेंज करें, सॉरी R4 इक्वल टू R4 प्लस 3/4 मतलब किसको, ये वाला रो को, ये वाला रो, ये नहीं, ये तो पूरा मतलब वो वही आएगा जो अपने मतलब नहीं क्या 3 + 3/4 मतलब ये नहीं, R4 चाहिए यहाँ पे, मतलब R4 ऊपर का R4 लिखना पड़ेगा। तो ऊपर का R4 क्या है, R4 को चेंज करें मतलब नहीं ये इसको जीरो करें ना ये। सो दिस इज -3/4 0 माइनस ये 5/4, ये वैल्यू है 5/4, दिस इज 0 अगेन 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 30, ये 30 है ये वाला। अभी ये R3 -1/3 दिस इज इंटू 0, ये 4/3 है ना, ये 4/3 उसके बाद दिस इज 0 एंड दिस इज 4। इसको अगर सॉल्व किया, इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू आएगी 0, इसकी वैल्यू आएगी 0, इसकी वैल्यू आएगी 5/4 3 -1/4 मतलब 4/4 दिस इज 1, इसकी वैल्यू आएगी 0, दिस इज इसकी वैल्यू आएगी 1 सॉल्व करने के बाद, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 + 3/4 इंटू 0 दिस इज 1 एंड 30 4 4 कैंसिल 30 + 3 33। देखो यहाँ पे आ गया ये वैल्यू चेक करिए आगे। सही है। अभी देखो ये देखो z के पूरे कोएफिशिएंट क्या पॉजिटिव है, अभी इसके आगे जाने की जरूरत नहीं, मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन यही से निकल सकता है। चेक अभी चेक करेंगे, चेक फॉर ऑप्टिमलिटी all coefficient in the z row are non-negative, so therefore all coefficient in the z row are non-negative, so therefore the current solution is optimal, मतलब जो भी करंट सॉल्यूशन है दैट इज ऑप्टिमल, मतलब राइट हैंड साइड ये तक टेबल निकालेंगे, अभी इसके आगे जाने की जरूरत नहीं, मतलब करंट सॉल्यूशन इज अ ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो देखो करंट सॉल्यूशन क्या है, सो ऑप्टिमल सॉल्यूशन फ्रॉम द फाइनल टेबल, मतलब ये टेबल में से ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, देखो x1 इक्वल टू 4 कैसे लिया, देखो ये x1 आ गया ना, यहाँ पे दो लीव की है एंटरिंग वेरिएबल जो है ना वो x1 x2 उतने की वैल्यू लिखो, ये x1 है, x1 इक्वल टू 4 मतलब ये राइट हैंड साइड में जो है ना 4 एंड x2 इक्वल टू 5, देखो यहाँ पे x1 इक्वल टू 4 x2 इक्वल टू 5 कहाँ से, देखो ये x1 इक्वल टू राइट हैंड साइड में यहाँ पे देखो बेसिस ना, और यहाँ पे राइट हैंड साइड चेक करेंगे 4, और यहाँ पे x2 बेसिस चेक करेंगे और यहाँ पे राइट हैंड साइड 5 और दूसरे एक वेरिएबल नहीं, बाकी चेक करेंगे। अभी z चेक करेंगे, यहाँ पे z इक्वल टू ने क्या यहाँ पे क्या 33, so s2 equal to देखो 4, s2 equal to this means the second constant is not binding with slack variable of 4। सही है। ये s2 equal to 4 ना, इसको लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पे s2 equal to 4 लिया, इसको लेने की मतलब लेने की जरूरत नहीं इन जनरल, अपने को x1 और x2 की वैल्यू चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू क्या है 33, देखो ये 33 z इक्वल टू z की वैल्यू चाहिए, x1 की वैल्यू चाहिए, x2 की वैल्यू चाहिए, बस इतनी ही वैल्यू चाहिए। सही है। नेक्स्ट अभी देखो देखो x1 इक्वल टू 4 x2 इक्वल टू 5 और मैक्सिमम ऑफ z इक्वल टू 33 है ना, अगर ये 33 x1 x2 जैसे निकल गया, सो x1 x2 जैसे निकल गया, तो जैसे x1 x2 निकल गया x1 इक्वल टू क्या है 4 है, x2 इक्वल टू 5 यही आ गया ना, एंड मैक्सिमम ऑफ z, तो z इक्वल टू क्या है ऊपर में, देखो z इक्वल टू नहीं क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू ऊपर दिया है, देखो z इक्वल टू 2x1 प्लस 5x2, तो इसमें पुट करो 2 इंटू 4 प्लस
5 into 5 सही है. So this is 8 plus 25 सही है. 8 plus 25 कितना हो गया 33 सही है. Z इक्वल टू 33 आंसर आ गया. सो मतलब टेबल में जो दिया है आंसर x1 x2 और टेबल में है 33. दिस इज द फाइनल आंसर. सो ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करना है मतलब नहीं कि इसमें नहीं कि यूज बाय सिंपलेक्स मेथड्स फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन. तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज है ना समरी ऑफ सॉल्यूशन x1 इक्वल टू 4 x2 इक्वल टू 5 एंड मैक्सिमम ऑफ z इक्वल टू 33. नेक्स्ट क्वेश्चन.